Hello people, welcome to our channel Nishchay Edu and welcome to our series called Arthashastra, where we are going to discuss one concept related to economics every day. Now let's continue back to second part of Brexit. In the previous video हमने Brexit की इंट्रोडक्शन थोड़ी सी देखी थी. अब सेकेंड पार्ट देखते हैं इस वीडियो का. एज यू नो दिस वीडियो इज अ 2 वीडियो सीरीज. ऑलराइट, सो ब्रेक्जिट पार्ट 2. अब लास्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं तो हमें पता चलता है कि ब्रिटेन ने, यहां तक तो हमें पता होगा कि ब्रिटेन बाहर निकलना चाहता है यूरोपियन यूनियन से. बाहर निकलने का मतलब क्या था उसका? यूरोपियन यूनियन की जो सिंगल मार्केट है उससे बाहर निकलना चाहता है. Why? Because it wants to take control of its border. वो जो फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड पीपल था ना, उन्होंने बॉर्डर्स को पोरस करा हुआ था. अब ब्रिटेन वांट्स टू टेक कंट्रोल ऑफ इट्स बॉर्डर, इसीलिए वो सिंगल मार्केट से बाहर निकलना चाहता है. बट गुड्स एंड सर्विसेज फ्रीली मूव हो यूके और यूरोप के बीच में, इसका फायदा सिर्फ पूरे यूरोप को नहीं था, ब्रिटेन को भी था. बिकॉज ब्रिटेन के गुड्स एंड सर्विसेज और लोग भी फ्रीली मूव कर सकते थे, यूरोपियन यूनियन में जा सकते थे. राइट, अब इस चीज का फायदा ब्रिटेन को भी है, तो ब्रिटेन नहीं चाहता कि वो फायदा चला जाए हमारे हाथ से. ब्रिटेन नुकसान कम करना चाहता है बट फायदे मैक्सिमम करना चाहता है. तो अब वो क्या ऐसा करे कि जिससे वो यूरोपियन यूनियन सिंगल मार्केट से भी बाहर रहे और फायदा भी उठाता रहे फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का. तो वो सोच रहा है कि पोस्ट ब्रेक्जिट अरेंजमेंट हो कुछ यूरोपियन यूनियन के साथ. पोस्ट ब्रेक्जिट अरेंजमेंट क्या हो? कोई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो, कोई ट्रेड अरेंजमेंट हो बिटवीन ईयू एंड ब्रिटेन, यूके. ठीक है, वो जैसा भी अरेंजमेंट होगा ना, उसी हिसाब से यूके फायदे को मैक्सिमाइज कर सकता है और नुकसान को मिनिमाइज कर सकता है जो उसे लग रहा है यूरोपियन यूनियन के उसके नुकसान है. तो पोस्ट ब्रेक्जिट अरेंजमेंट को लेके डील चाहता है वो ईयू के साथ. अब जब ईयू के अगेंस्ट ब्रिटेन ने ब्रेक्जिट का डिसीजन लिया ना रेफरेंडम के थ्रू, तो आर्टिकल 50 ऑफ लिस्बन ट्रीटी वाज एनफोर्स्ड. आर्टिकल 50 ऑफ लिस्बन ट्रीटी, लिस्बन ट्रीटी क्या है? जिसने यूरोपियन यूनियन कॉन्स्टिट्यूट करी है, और उसका आर्टिकल 50 क्या है? कोई कंट्री अगर बाहर निकलना चाहती है तो वो आर्टिकल 50 एनफोर्स कर देती है. जब आर्टिकल 50 एनफोर्स होता है तो 2 साल का टाइम पीरियड मिलता है टू क्रिएट एन अरेंजमेंट कि पोस्ट ब्रेक्जिट या पोस्ट कोई भी कंट्री निकलती है तो क्या अरेंजमेंट होगा उस कंट्री और ईयू के बीच में. ऑलराइट, तो 2 साल का टाइम मिला, जिसकी डेडलाइन मार्च 29 को. ब्रिटेन ने जब इन्फोर्स करा आर्टिकल 50 तो वो टाइम 2 साल का ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है. मार्च 29 तक डेडलाइन है. किस चीज की डेडलाइन? टू क्रिएट अ पोस्ट ब्रेक्जिट अरेंजमेंट. अब पोस्ट ब्रेक्जिट अरेंजमेंट के 2 टाइप्स हैं. जनरली पॉपुलर पार्लेंस में कहते हैं हार्ड ब्रेक्जिट, सॉफ्ट ब्रेक्जिट. हार्ड ब्रेक्जिट मतलब कि जो डील होगी ना यूरोपियन यूनियन और इंग्लैंड के बीच में, वो काफी ज्यादा डिस्टेंस वाली होगी. मतलब कुछ खास अरेंजमेंट नहीं होगा, ब्रिटेन को बिल्कुल फायदा नहीं होगा, ब्रिटेन को बिल्कुल एक्सेस नहीं मिलेगा गुड्स एंड सर्विसेज का यूरोपियन यूनियन में. राइट, कंप्लीटली बाहर हो जाएगा जैसे कि बाकी दुनिया है यूरोप से बाहर. सॉफ्ट ब्रेक्जिट का मतलब है कि एक फेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड होंगे, फेवरेबल अरेंजमेंट होगा ईयू और यूके के बीच में. यूके सिंगल मार्केट नहीं होगा, फिर भी एक फ्री ट्रेड या ट्रेड अरेंजमेंट होगा जिससे ईयू और यूके को फायदा भी हो और यूके बाहर भी हो ईयू से. ठीक है, अब इस चीज को लेके प्रॉब्लम चल रही है बहुत ज्यादा, बिकॉज पूरे यूके के पार्लियामेंट में अग्रीमेंट ही नहीं हो रहा कि पोस्ट ब्रेक्जिट अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए. ठीक है, अब क्या हुआ था कि यूके की जो प्राइम मिनिस्टर हैं थेरेसा मे, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक अरेंजमेंट सेटअप करा. ऑलराइट, उन्होंने ईयू के साथ डील करी और उस डील में सारी चीजें हो गई कि मार्च 29 के बाद यूके और ईयू के बीच में कैसा अरेंजमेंट होगा. उसमें सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल क्लॉज पता है क्या है? आयरिश बैकस्टॉप अग्रीमेंट. अब ये आयरिश बैकस्टॉप अग्रीमेंट है क्या? हम जानते हैं यूके 4 कंट्रीज से बना हुआ है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड. ठीक है, 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके. तो जो पूरा आयरलैंड का आइलैंड है ना, आयरलैंड का आइलैंड, ठीक है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड. नॉर्दर्न आयरलैंड यूके के पास है, यूके की टेरिटरी में है. रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड सॉवरेन कंट्री है. अब रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इज अ पार्ट ऑफ ईयू, राइट, बट नॉर्दर्न आयरलैंड विल बी आउट ऑफ ईयू बिकॉज वो तो यूके के साथ है. नाउ होता क्या है, नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के बीच में जो बॉर्डर है ना, वो काफी ओपन है, इंडिया और नेपाल की तरह. और वो कैसे हुआ था? 1998 में गुड फ्राइडे अग्रीमेंट हुआ था.
यूके और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के बीच में, जिसमें इन्होंने डिसाइड करा था कि हमारे बॉर्डर्स ओपन रहेंगे। ऑलराइट, बट अब प्रॉब्लम आ गई, ईयू और यूके के बीच में तो बॉर्डर हो जाएंगे इरेक्ट, बट नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के बीच के जो बॉर्डर्स हैं दे आर गवर्न्ड बाय गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। तो ये कैसे होगा? तो इसमें ना ईयू और यूके ने डील ये करी कि आयरिश बैकस्टॉप अरेंजमेंट होगा या बैकस्टॉप अग्रीमेंट होगा, जिसमें बाकी ईयू के साथ तो यूके के बॉर्डर्स रहेंगे स्ट्रॉन्ग, बट बिकॉज गुड फ्राइडे एग्रीमेंट हुआ है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो अब ईयू का पार्ट है और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में, तो ये बॉर्डर पोरस होगा, ये बॉर्डर खुला होगा, राइट। पर ये जब डील नेगोशिएट हुई ना, तो जो कंजर्वेटिव एलिमेंट्स हैं जो चाहते हैं कि ब्रेक्जिट हर हाल में हो, उन्होंने क्या कहा कि ये एक तरह का बाईपास एग्रीमेंट है, एक तरह से यूके बाहर ही नहीं होगा अगर आयरिश बैकस्टॉप एग्रीमेंट लागू हो जाता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बाहर कहां से होएगा? क्योंकि अगर ईयू और यूके के बीच में हार्ड बॉर्डर है तो यूयू बाईपास कर सकता है उस हार्ड बॉर्डर को वाया रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। गुड सर्विसेज और लोग ईयू से लेके यूके तक नहीं जाएंगे, बट रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से लेके नॉर्दर्न आयरलैंड में जाएंगे। नॉर्दर्न आयरलैंड बिल्कुल यूके की टेरिटरी है। तो एक तरह से वो कह रहे हैं कि अगर आयरिश बैकस्टॉप एग्रीमेंट हो जाता है तो ब्रेक्जिट का कोई फायदा ही नहीं हुआ, बिकॉज बॉर्डर तो अभी भी सॉफ्ट है ईयू और यूके के बीच में वाया रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, राइट। तो इसी वजह से इस बात में बहुत डिसएग्रीमेंट है और पार्लियामेंट, यूके का पार्लियामेंट पास ही नहीं कर पा रहा है। जो उनके कंजर्वेटिव एलिमेंट्स हैं ना यूके के, टोरीज उन्हें कहते हैं, वो थेरेसा मे को कह रहे हैं कि आप रीनेगोशिएट करो डील और ये आयरिश बैकस्टॉप एग्रीमेंट काट दो, ईयू के साथ ब्रसेल्स में जाके रीनेगोशिएट करो। अब थेरेसा मे चाह रही हैं, ठीक है, वो रीनेगोशिएट करना चाहते हैं, बट ईयू ने मना कर दिया कि अब डील रीनेगोशिएट नहीं होगी, या तो यही डील लो या बिना किसी डील के बाहर हो जाओ। हार्ड से भी हार्डर ब्रेक्जिट होगा, विदाउट एनी डील आप ईयू से बाहर हो जाओगे, और ये जल्दी करना पड़ेगा बिकॉज डेडलाइन अप्रोच कर रही है। तो यही आप सुन रहे होगे कि क्राइसिस है बहुत बड़ा यूके में। जो यूके के कंजर्वेटिव एलिमेंट्स हैं वो कहते हैं कि आयरिश बैकस्टॉप एग्रीमेंट एक तरह से ईयू के अंदर रहने का तरीका है, ईयू से बाहर भी होगे पर एक तरह से हैं बिकॉज ऑफ गुड फ्राइडे अरेंजमेंट, बॉर्डर सॉफ्ट ही रहेंगे, राइट। बट ईयू कहता है कि फिर आयरलैंड का क्या, आयरलैंड तो ईयू का पार्ट रहना चाहता है। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ऑलराइट। तो इसी को लेके प्रॉब्लम और प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चलती जा रही हैं, कोई अरेंजमेंट नहीं हो रहा, डेडलाइन पास आती जा रही है, यूके पार्लियामेंट में कंसेंसस नहीं है, प्लस अगर कंसेंसस बन भी जाता है ना तो भी यूके पार्लियामेंट को कम से कम 8-9 नए लॉज इनैक्ट करने पड़ेंगे टू एनफोर्स ब्रेक्जिट उनके अपने पार्लियामेंट में, जिसको टाइम लग जाएगा। तो यूके के जो पार्लियामेंट है या यूके की जो कैबिनेट है वो तो ऑलरेडी कह रही है कि हमें इस डेडलाइन को पोस्टपोन करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट इट एक प्रॉपर ब्रेक्जिट की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, पोस्ट ब्रेक्जिट अरेंजमेंट अच्छे से नहीं होगा, ऑलराइट। तो ये थी प्रॉब्लम सारी। अब सजेशंस क्या आ रहे हैं? सजेशंस ये आ रहे हैं कि थेरेसा मे को दूसरा रेफरेंडम करना चाहिए विच इंक्लूड्स ये कि लोगों से पूछा जाए कि आयरिश बैकस्टॉप एग्रीमेंट जो डील नेगोशिएट हुई है वो लोग पास करेंगे रेफरेंडम के थ्रू या नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो कंजर्वेटिव्स की सुनी जाएगी, करेंगे तो थेरेसा मे जी की सुनी जाएगी, ऑलराइट। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो रखा है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है, कोई पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं आ रहा, और देखते हैं मार्च 29 तक क्या होता है। Okay, so that's it from my side, guys. We are done with Brexit. If you want me to explain any more issues, controversies or topics related to the field of economics, please write about them in the comment section below. I'll see you next time with more stuff.